Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुड़े रहिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस स्पीड टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा। हम जिस स्पीड टेस्ट की बात कर रहे हैं वो है 45A। अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप जो क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यदि आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा और आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स की खास तौर से बात करें तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला प्रश्न कहता है व्हाट वुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। और इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अब एक सीरीज बना के दे रखी है ये वाली, आप देखो 1@p 6EAW#3 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ऊपर आपको दिख रहा होगा एक सीरीज है ना। इसमें जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से कुछ यहाँ पे ये इन्होंने रखा हुआ और यहाँ पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले इनकी पोजीशंस को देखेंगे, पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। और क्या लिख रखा है बच्चे, देखिए 1@p, तो 1 कहाँ है, यहाँ पर है। @ की यदि बात करें तो @ वहां पर है ना। और p की बात करो तो p तुरंत यहाँ पे, तो 1@p। अब 1 और p तो एक साथ के एलिमेंट हैं। @ यहां से आ गया, क्या सीक्वेंस का मतलब है, चलो ठीक है आगे देख लेते हैं। फिर लिखा हुआ 6EA, 6EA, 6th एलिमेंट कौन सा है, ये है ना। अब आप देखो 6 और a, जैसे यहाँ पे 1 और p था ना, 1 और p एक साथ का, फिर 6 और a, दो एलिमेंट को छोड़कर 6 और a को पिक किया। राइट हैंड साइड से बात करो तो e को लिया है यहां पे 1 2 3 4। आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा, अभी मैं बताता हूं वो क्या है। फिर W#3, अब यहां से क्या देखो, 1 का गैप 2 का गैप करके फिर W और 3 को पिक किया गया, इसमें W और 3 और फिर बीच में हैश राइट साइड से देखना है 1 2 3 4, है ना, चौथा एलिमेंट। दरअसल बात यह है कि आप देखो 1p से स्टार्ट होते हुए ये दो लिया, 2 का एलिमेंट गैप करके, फिर 6a, ये दोनों लिया गया, फिर 2 का गैप करके 4 और h का गैप करके W और 3 लिया गया, फिर W और 3 से 2 का गैप कर दीजिए, हैश और n का गैप करके, फिर b और i होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में b होना चाहिए और आखिर में i आना चाहिए। बीच का कौन सा एलिमेंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो राइट हैंड साइड से बीच का एलिमेंट क्या है, चौथा एलिमेंट दाईं तरफ से, फिर 8वां, 4 4 8, फिर 12वां एलिमेंट, फिर 4 और इधर चले जाओ 1 2 3 4, 16वां एलिमेंट, यानी मिड में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए राइट साइड से 16वां एलिमेंट। B4I इज टू बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल, आप इसको कह सकते हो। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, दिए गए अरेंजमेंट में से सारे सिंबल्स को यदि हम ड्रॉप कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम राइट इन, दाईं तरफ से 11वें के दाएं चौथा। देखो फिर से पढ़ो इसको, ऑल द सिंबल्स ड्रॉप, इसको भी छोड़ दो। Which of the following will be the fourth to the right of 11th from right, दाईं तरफ से 11वें के दाएं, तो राइट और राइट लिखा हो, 4 राइट फिर लिखा हुआ है, राइट और राइट लिखा हो तो सबट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा घटा दो, 11 में से 4 गए तो कितना आएगा 7, 7 राइट साइड से देखना है। और क्या कह रहे हैं, सिंबल्स को नहीं गिनना है, यानी सिंबल्स को छोड़कर 7वां राइट साइड से हमने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा हमें तो 7वां देखना है, सिंबल को छोड़ के 1 2 3, ये सिंबल छोड़ दिया, 4 5 6 और ये 7वां कौन सा होगा, ई होगा। आंसर क्या होना चाहिए, तीसरे विकल्प में दिया हुआ है जो कि ई हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये देखो क्या कह रहे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे विद द रेफरेंस ऑफ देयर पोजीशन, इनकी स्थिति के अनुसार कुछ 4 एक समान है और एक अलग है। विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इनमें से कौन सा वो है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो आपको कैसे देखना है, 6HG, 6 कहां है देखो, फिर H को देखो, G को देखो, कोई ना कोई उनकी पोजिशनिंग के अनुसार पैटर्न होगा बच्चे। ठीक है, तीनों एलिमेंट के, हर एक में तीनों एलिमेंट की पोजिशनिंग के अनुसार कोई ना कोई होगा। आप अपनी तरफ से इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए, देन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलो क्या कह रहा है, 6H, 6 यहां दिया हुआ है, 2 के गैप पे H रखा हुआ है और 6 का नेक्स्ट एलिमेंट A है ना। चलो भाई
फिर देखो D5B, डी किधर है, आप देखोगे यहां पे D से 5, क्या आगे यहां से 2 के गैप पे 5 गया, और D का अगला एलिमेंट B तो नहीं है ना, D5B। अब यहां पे D से 5 तो यहां पे B तो नहीं, यहां पे M है, आपने कहा ये वाला अलग सा लग रहा है, और B यदि देखो तो आपका वहां पे कहीं जाके B रखा हुआ है, तो ये अभी तो ये अलग सा दिख रहा है। फिर अभी देखो @7f, @ कहां है जी, यहां पे है, 2 का गैप आगे चले जाओ 7, और फिर इमीडिएटली लेफ्ट साइड में F आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे @7f, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें और पहले वाले में क्या समानता है सर, इसकी समानता बताऊंगा, लेकिन अभी चौथे वाले पे आते हैं। #I3, हैश यहां पर 2 आगे चले जाओ और 1 पीछे चले जाओ, 3 हो गया, #I3, ठीक है। इस ये भी इसी पैटर्न पे। 2AP, 2 कहां है बच्चे, इस जगह पे, 2 आगे जाओ, A पे पहुंचोगे 2 के गैप पे, और P जो है उसके तुरंत पीछे वाले पे। अब आप कह सकते हो जो 6H अच्छा A नहीं है, 6 से H गए और 6 से G पीछे वाला, सब में एक ही पैटर्न चल रहा है, पहले नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में और 5वें नंबर में क्या हो रहा है, 2 का गैप आगे कर रहा है पहले एलिमेंट से, 2 के गैप पे आगे जा रहा है, और एक पीछे वाला एलिमेंट जैसे 6, तो फिर H है तो 6 से 2 के गैप पे गया आगे, 1 2 H लिया, और फिर 6 से तुरंत पीछे वाला G को कंसीडर कर लिया, ऐसे सभी में देखा है। तो कौन सा अलग उस पैटर्न पे नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज टू बी द करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। सेकंड विकल्प उस पैटर्न पे नहीं है, D5B, D से यहां 2 के गैप पे 5 गया है, लेकिन D से तुरंत पहले वाला B होना चाहिए था, B तुरंत पहले वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर, सिंबल की बात कर रहे हैं जिसके तुरंत पहले लेटर हो, है ना, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, जिनके पहले लेटर हो लेकिन बाद में नंबर ना हो, बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। देखो तो सिंबल देखना आसान है, सिंबल के पहले लेटर यहां पे दिख रहा है इस वाले सिंबल की, उसके बाद नंबर दे रखा है, छोड़ दो ये नहीं काउंट होगा, इस सिंबल के पहले लेटर है और क्या बाद में नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब एक ये काउंट हो जाएगा, पहला एक सिंबल मिल गया ऐसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, भाई सिंबल के बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, तो यहां स्टार के बाद में नंबर नहीं है, लेटर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगला सिंबल पकड़ो, डॉलर है, डॉलर के पहले के, वही स्थिति यहां पे भी है, पहले लेटर है बाद में नंबर नहीं है, बिल्कुल सही बात, 2 मिल गए हमें। अगला सिंबल हैश, उसके पहले लेटर नहीं है, छोड़ दो। अगला सिंबल @ उसके पहले लेटर है F, ठीक है, और इसके बाद नंबर नहीं है क्योंकि T है, तो ये भी आपका काउंट हो जाएगा। तो 1 2 और 3 ऐसे मिल रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन 4 विच सेज 3, दैट इज द करेक्ट वन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। Which of the following is exactly middle of the 6th from left end and 7th from right end? Which of the following is exactly middle of the 6th from left end? बाएं से छठा, है ना, 6 from left end, 7 from right end, दाई तरफ से 7वां। आप हमसे पहले आंसर कर दो, इनके एग्जैक्टली मिड में कौन सा आएगा, तो एक अनुमान पे चलो, जैसे मुझे अनुमान में लग रहा है कि A और 4 इन्हीं में से कहीं रहेगा, तो मैं जैसे 4 देख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 इसके और J के बीच में आ रहा है ना, इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यकीनन A होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर देखो A से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे स्टार और A के बीच में 9 है, और J और A के बीच में भी 9 है, यानी एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा आना चाहिए, ए आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 6 फ्रॉम द लेफ्ट, बाई तरफ से छठा, 2 4 और 6, एंड द 7 फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7, J, है ना, इनके बिल्कुल मिडिल में कौन सा आना चाहिए यार, यहाँ ऑप्शन में WH, ना 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 ना, 7th फ्रॉम राइट,
17th, अरे यार 17th फ्रॉम राइट है। चलो भाई फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो चलो ठीक है यही रहेगा। 17 गिनना था हमने, 7 गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ, ए और स्टार के बीच में देखना है, तो हमें लग रहा है ये 1 पे चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 रहेगा एग्जैक्टली में 1 आएगा। पांचवा विकल्प आपका आंसर। हमसे यकीन आपने हमसे तेज आंसर किया होगा, मैं तो फंस गया, एक जगह उलझ गया। चलो कुछ क्वेश्चंस अपने इनइक्वालिटी के हैं, इनको देख लेते हैं। 5 सवाल टोटल रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इनइक्वालिटी का, एम और आर का कंपैरिजन देखना है, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, आंसर कर दो, अब तक तो आ जाना चाहिए है ना। एम और आर, सारे सिंबल का क्रम एक तरफ है। क्या एम और आर के बीच में कोई सिंगल साइन है? नहीं है। आप बोलोगे डबल साइन है, यानी डबल आना चाहिए। और ये डबल भैया एम को बड़ा बता रहा है, यहां पे देखो छोटा बता रहे, एम लेस इक्वल आर बता, यहां तो एम को बड़ा बताया जा रहा है, तो गलत हो गया ना। टी और एल का कंपैरिजन देखो, टी से एल, सारे सिंबल एक तरफ हैं और एक सिंगल साइन यहां पे लग रखा है। ये सिंगल साइन टी को छोटा यानी एल को बड़ा बता रहे हैं, वही यहां पे दे रखा है, सही हो गया। तो केवल दूसरा सही होगा और ऐसे में पहला विकल्प हमारा करेक्ट आंसर के रूप में होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आए, ये देखो अगला सवाल आपके सामने। चलो भाई आप एक बार देख के अपनी तरफ से आंसर करो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत कम समय लगेगा, 4-5 सेकंड लगने चाहिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला कंक्लूजन, टी और आर का कंपैरिजन। टी यहां पर, आर इस जगह पे देखो, सारे सिंबल एक तरफ है और ये यहाँ पे सिंगल साइन है, टी लेस देन आर पक्का नहीं, टी ग्रेटर बनेगा। यहां देखो टी की तरफ खुला हुआ है साइन, यहाँ पे टी की तरफ बंद है यानी लेस देन बता रहा है, गलत हो गया। एफ और पी का कंपैरिजन, एफ यहाँ, पी यहाँ पे, सारे सिंबल एक तरफ, एफ की तरफ खुला हुआ है, यहाँ पे एफ की तरफ बंद है यानी एफ को छोटा बता रहे हैं, यहाँ पे एफ बड़ा निकल के आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ना तो पहला ना तो दूसरा, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर बनना चाहिए। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर कंक्लूजन दिया। पहला स्टेटमेंट, पी और यू का कंपैरिजन है, तो पी से यू जाने का रास्ता क्या है? पी से जाओगे एस और फिर आप एस से जाओगे यू पे। पी छोटा है एस से और एस छोटा है यू से, यानी पी छोटा आएगा यू से। यहां पे वही दे रखा है, पी छोटा यू से। देखो दूसरे में पी बराबर यू दे रखा है, गलत हो गया। सिंपल, पहला वाला सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए। चलें अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला सवाल। चलो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। एम और एफ का कंपैरिजन है, तो एम यहां पर, एफ इस जगह पे, सारे सिंबल का क्रम एक तरफ है, एम की तरफ है और यहां सिंगल साइन है जो कि एम को बड़ा बता रहा है। यहां पे सभी सिंबल एक तरफ है, एम को बड़ा बता रहा है, ग्रेटर एम ग्रेटर एफ, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी और जी का कंपैरिजन यदि देखें तो यहां से यहां पे सारे सिंबल एक तरफ, सारे सिंबल एक तरफ, एक सिंगल साइन, ये सिंगल साइन जी को बड़ा बता रहा है, वही दे रखा है, सही हो गया। दोनों सही है, बोथ करेक्ट। और बोथ किस विकल्प में दिया हुआ? तीसरे विकल्प में। सो हमारा कौन सा विकल्प आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज टू बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। डब्ल्यू और जी का कंपैरिजन देखिएगा और दोनों में ही डब्ल्यू और जी का कंपैरिजन दिया हुआ है। सामने से देखो डब्ल्यू ग्रेटर जी आ रहा है, पहले में तो वही दे रखा है, तो पहला ग्रेटर हो गया तो इक्वल का कोई चांस ही नहीं है, तो दूसरा गलत। ये ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ लोग बहुत होशियारी करते हैं। क्या करते हैं? पहले विकल्प को देखेंगे, डब्ल्यू ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है, ये पक्का इधर और वाला होगा और मार के इधर और निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पे पहला सही है दूसरा गलत है, इधर का कोई केस ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये गलती आप लोग तो नहीं करते, ये जरूर देखिएगा, चेक जरूर करना चाहिए। पहला आपका आंसर बनेगा यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो अब ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। ए प्लस बी स्टेट्स बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ए इक्वल बी का मतलब है बी साउथ में है ए के, ये सिंबल का अर्थ है ए जो है पूरब दिशा में बी के, इस स्टार सिंबल का अर्थ है ए वेस्ट में है बी के। फिर उसके बाद कुछ इक्वेशन यहाँ पे आपको कुछ लिखा गया, कोडेड फॉर्मेट में चीजें बताई गई हैं। क्या कह रही है? एस इज 20 मीटर इक्वल पॉइंट पी। अब इक्वल का क्या अर्थ है? साउथ, यानी पी के साउथ में एस है और कितनी दूरी पर? 20 मीटर, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? पॉइंट एस इज 20 मीटर इक्वल पॉइंट पी। फिर कह रहे हैं पी पॉइंट क्यू इज 15 मीटर आर। अब चलो पी और यहां क्यू और आर का लिंक दिया हुआ तो छोड़ दो, पहला हमने यूज किया है ना, तो एस और पी बनाया, तो इन्हीं से लिंक करता हुआ कुछ हम लोग ढूंढेंगे। फिर यहां देखो यू और पॉइंट वी का लिंक दिया हुआ है, यहां क्यू और आर का दिया हुआ, छोड़ दो। फिर क्या लिखा हुआ है?
टी और वी का लिंक दिया हुआ जो कि नहीं मिलना है हमें, अभी हमने छोड़ दिया। यू का लिंक किससे, क्यू से दिया हुआ, छोड़ो अभी। आर एम पी, ये देखो यहां से मिल गया, यहां से एक लिंक मिल रहा है। पॉइंट आर इज 30 मीटर। फिर ये वाला सिंबल, इस सिंबल का क्या मतलब है, ईस्ट, यानी आर पूरब दिशा में 30 मीटर की दूरी पर है पी से। तो पी से पूरब दिशा में 30 मीटर की दूरी पर कौन है बच्चे, आर रहेगा, यानी आर को हमने यहां प्लेस कर दिया। अब जब आपने आर को यहां प्लेस कर दिया तो आर से लिंक करती हुई लाइन को आप उठा सकते हैं, और वो आर से लिंक करती हुई लाइन कहां पे मिलेगी, यहां पे। Q इज 15 मीटर इक्वल पॉइंट आर। इक्वल का क्या मतलब है सिंबल का, ये क्या डिनोट करता है, इक्वल का मतलब है साउथ, यानी आर, Q जो है वो आर के साउथ में, यही तो है ना। एक मिनट बाबा पढ़ लेना फिर से। पॉइंट एस इज 20 मीटर इक्वल पॉइंट पे। इक्वल का मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला साउथ में होना चाहिए पहले वाले के, है ना। ए इक्वल बी का मतलब है बी इज साउथ ऑफ ए। एक मिनट रुकना बाबा, है ना। तो ये क्या है कि यहां पे थोड़ा करेक्शन है। एस इज 20 मीटर इक्वल पी लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब होता है साउथ, और कौन साउथ, दूसरा वाला पहले के साउथ में, यानी एस के साउथ में पी होना चाहिए 20 मीटर की दूरी पर। अब देखो यहां पे देखो, पी आर 30 मीटर, और ये सिंबल लगाओ। इस सिंबल का क्या मतलब है, ए, ये सिंबल बी का अर्थ है ए ईस्ट ऑफ बी। तो आर, ये सिंबल पी का मतलब है आर इज ईस्ट ऑफ पी। पी से ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर पे आर रहेगा। अब ये सही बना है, ठीक है ना, थोड़ा सा एरर हो गया था। अगला देखो, अब आर बना लिया तो यहां ये वाली लाइन उठाएंगे। Q इज 15 मीटर, ये वाला सिंबल, इस सिंबल का मतलब है साउथ। कौन साउथ रहेगा, सेकेंड वाला पहले वाले के, यानी आर साउथ में आएगा। आर किसके साउथ में आएगा, आर साउथ में आएगा क्यू के, और 15 मीटर। तो इसका मतलब आर यहां 15 मीटर और क्यू के साउथ में, यानी क्यू यहां पे कहीं होना चाहिए। बोलो, आर क्यू के साउथ में 15 मीटर की दूरी पर। फिर देखो अगले में, अब चूंकि क्यू बन गया है तो क्यू से लिंक करने वाला कुछ उठाएं, यू और क्यू। ये देखो, ये यहां पे इस वाली लाइन पे यू, और फिर यही सिंबल लगाया गया। इस सिंबल का मतलब क्या है, पहला वाला पूरब दिशा में दूसरे के, यानी यू पूरब में है किसके, क्यू के। तो यू क्यू के पूरब में है तो क्यू के पूरब दिशा में यू रहेगा, और 16 मीटर की दूरी पर, है ना, 16 मीटर। यू जो है क्यू के पूरब दिशा में 16 मीटर की डिस्टेंस पर हो गया। ये वाली लाइन यूज हो गई। हाँ, अगला देखो, अब जब ये बन गया तो हमें एक यू से लिंक करता हुआ वी का लाइन दिया हुआ है। ये देखो, यू 15 धन वी, तो प्लस का क्या अर्थ है, दूसरा वाला व्यक्ति नॉर्थ में पहले वाले के, यानी वी जो है नॉर्थ में आएगा यू के नॉर्थ में, और 15 मीटर, यू के नॉर्थ में 15 मीटर की दूरी पर कौन आएगा, वी आएगा। दूसरा वाला व्यक्ति नॉर्थ में आना चाहिए। देखो यहां पे प्लस का मतलब दूसरा व्यक्ति नॉर्थ में आएगा पहले व्यक्ति के, पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति है, तो वी नॉर्थ में आएगा 15 मीटर की डिस्टेंस पे, किससे, यू से। तो पॉइंट यू इज 15 m प्लस पॉइंट वी, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, टी और वी का, टी इज 20 मीटर वी, ये सिंबल लगा हुआ। ये सिंबल का क्या मतलब है, पहला व्यक्ति पूरब में दूसरे व्यक्ति के, यानी वी के पूरब दिशा में टी होना चाहिए 20 मीटर, वी के पूरब दिशा में टी होना चाहिए 20 मीटर। ये बनेगा आपका सीक्वेंस, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन देखो, पहला सवाल क्या कह रहे हैं, बढ़िया प्रश्न है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो क्या बनेगी। मैं आपको बताऊं, मजेदार है ये, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो क्यू थोड़ा नीचे दिखेगा, ये 15 है और ये 20 है, यानी यहां पे ये जो डिस्टेंस है एस से 5 मीटर नीचे, तो ये 5 मीटर नीचे,
और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 30 है तो 30 यानी 30। अब 30 और 5, 30 और 5 का 30 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करो, इसका रूट कर दो, 5 25, 3 त्रिका 9, 900, 925, 925, 925, इसका रूट कर दो और ये इनमें से कौन सा बनाएगा, नहीं 7, हाँ ठीक है, बोलो कौन सा होना चाहिए। हाँ तो 525 इंटू 37, 925, बिल्कुल पहला विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 1। कैसे, अब ये कैसे इसका ये सब आप निकालना, 5√37 में तो ऑप्शन से चला गया, मैंने देखा इसको 5 को अंदर लेके जाए तो 25 बनेगा, 25 गुणा 37 क्या 925 आ रहा है, बस मैंने इतना चेक किया और वो 925 आ रहा था, मैंने कहा यही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर यानी 25 गुना 37 लिख सकते हो इस संख्या को, 925 को, जिसमें से आप 25 को बाहर लेके आओगे तो 5√37, 5√37 पहला विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड द पॉइंट विच इज ईस्ट ऑफ क्यू। क्यू के पूरब दिशा में जो पॉइंट है, तो क्यू के पूरब दिशा में जो पॉइंट है वो कौन सा है, कोई नहीं है। टी और क्यू के पूरब दिशा में नहीं है भाई कोई पॉइंट, हमने सब सही तो बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी थी, पहला चेक करते हैं। S20P इक्वल लगा हुआ है, यानी दूसरा साउथ में पहले के, यानी P साउथ में S के, P साउथ S के, बिल्कुल सही है, 20 मीटर की दूरी। फिर Q 15 और इक्वल लगा हुआ है R, इक्वल का मतलब दूसरा वाला साउथ में पहले वाले के, R के साउथ में, मतलब R साउथ में होगा Q के, R Q के साउथ में होगा 15 मीटर, तो भाई बिल्कुल सही तो है। Q के इस तरफ कोई मिलने वाला नहीं है, कंफर्म है फिर इसका मतलब, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है फिर उस लिहाज से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की जो है कुछ समस्या जरूर निकल के आएगी, ठीक, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, S Q P और U V, तो जो दूसरा सवाल है ना, पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, दूसरे का, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे यार क्यू के ईस्ट में मैं, हाँ क्यू के ईस्ट में तो यू है और यू और टी के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस 15 और 20 ऐसा निकल के आएगा ना, 15 और 20, देखो भाई ये रहेगा 15 और ये 20, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, या फिर इसी का उल्टा ऐसे है, ये 15 यहां से हटा, ये 15 है ऐसे और ये वाला 20 है, ये हाइपोटेन्यूज निकाल दो बस आंसर बनेगा। और क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे यू है जो कि क्यू के ईस्ट में, इस पॉइंट और टी के बीच में, तो यहाँ पे यू और टी, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 5 3 15, 5 चौक 20 है ना, तो 3 4 इसका रेशियो 5 आएगा और इसमें 5 से गुना कर दो 25 आएगा, 25 होना चाहिए, पहले विकल्प में दिया हुआ, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट एस, एस के रिस्पेक्ट में टी का डायरेक्शन क्या है।
तो एस के रिस्पेक्ट में टी किधर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। राइट आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। और नॉर्थ ईस्ट आंसर होना चाहिए टी का एस के रिस्पेक्ट में। 16 ये है भाई, 20 नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट होने का मतलब नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर बनेगा। नन ऑफ दीज इज टू बी द करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए। यस, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, ये सवाल आपके सामने है और आप इसको सॉल्व करो। हाउ मेनी पेयर्स, पेयर काउंटिंग का क्वेश्चन है। आप अपनी तरफ से इसको एक अच्छा प्रयास दीजिए, यकीनन आप इसको बना लेते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड deadlock both backward and forward direction, each of which has as many letters between them in the word as they have in the English alphabet, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। कितना आएगा, कर लिया आपने? ऑप्शन 2 के लिए 3 करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा पेयर बनेगा चलो देखते हैं। डी से ई एक तो ये बन गया, ए से देखो ए बी सी नहीं बनेगा, ई से इधर चल जाओ एफ जी एच आई जे के, इधर देखो ई से के एक बनेगा, और फिर डी से के भी एक बनेगा। देखो डी से ई एफ जी एच आई जे के, 1 2 3, यही आपको 3 मिलेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं मिलने वाला है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड आप दोनों, चूंकि बोला गया है तो आप दोनों चेक कर सकते हैं। डीई डी के ई के, ये आपका आंसर बनेगा। अच्छा यहां ध्यान रखना, डीई एक पेयर मिल जाए और फिर डी से के मिल जाए तो समझ जाओ ई से के भी मिल जाएगा एक पेयर, मतलब ई से फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्टली समझ सकते हो कि मिलेगा पेयर। ठीक है, चलो भाई, इसके लिए राइट आंसर 2 बनेगा। अगला सवाल, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लास्ट डिजिट and fourth digit from the left end of the number 947823165 after arranging all its digits in ascending order? क्या कह रहे हैं, what will be the difference between the third last digit, तीसरी आखिरी संख्या कौन सी है ये, है ना, and fourth digit from the left। अच्छा इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, आफ्टर अरेंजिंग डिजिट्स इन असेंडिंग, है ना, असेंडिंग होना चाहिए ASCEND, है ना, बढ़ते हुए, या डिसेंडिंग है, एक मिनट रुक जाओ, हिंदी में घटते हुए क्रम लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग होगा। फिर एक मिनट रुक जाओ, देख ही लेते हैं। असेंडिंग है इसका, ठीक है, ये असेंडिंग है, घटते नहीं बढ़ते, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बाएं छोर से तीसरे, चलो पहले बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 3, फिर 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, सारी संख्याएं हैं। तो क्या कह रहा था, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लास्ट डिजिट एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से चौथा मतलब 4 और आखिरी से तीसरा मतलब 7, 7 और 4 के बीच का जो अंतर है 3 आएगा। तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं पजल पे, ये रहा, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, नो फ्लोर इज वेकेंट, ओनली 1 पर्सन स्टे ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे एक व्यक्ति रहता है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बोलूं, ठीक है। फिर कह रहा है सबके एज दिए, द पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर आर गिवन ईदर एज और नेम बट नॉट बोथ, या तो एज दिया हुआ है तो नाम दिया हुआ है, लेकिन दोनों नहीं दिया हुआ है। पी लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, देन हिज एज इज नॉट गिवन, है ना, अगर नाम दिया गया तो एज, यार सीधी सी बात है। चलो कुछ फ्लोर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके बना लो। P lives on first floor,
P अगर पहले तल पे रहता तो उसका अच्छा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज इज नॉट, देन सिमिलरली वन हुज एज इज 10 lives on second floor, his name is not given. Okay, the ground floor is number 1, the above is number 2, and so on. There are 3 floors between V's floor and the floor of the one whose age is 12. ठीक है, V और 12, 3 floors between the V's floor and the floor on which one whose age is 12. ठीक है, तो V और 12, 1 2 3 और 12 यहां पे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो V यहां पे होगा 1 2 3 का गैप करके 12 यहां पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है। फिर आगे देखो, अगली लाइन में कह रहे द वन हुज एज इज 30 लिव्स इमीडिएटली अबव वीज एज, V के तुरंत ऊपर 30 वाला रहता है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी V के तुरंत ऊपर कौन रहेगा, 30 रहेगा, ऐसे करके आप व्यवस्थित कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी में। लिव्स इमीडिएटली अबव, नहीं 30 लिव्स इमीडिएटली बिलो, अच्छा V के नीचे, अरे भैया 30 वाला V के नीचे है, तो 30 वाला व्यक्ति है वो V के नीचे है, तो यहां पे 30 होगा और इसमें 30 यहां पे होगा। द वन हुज एज इज 30 लिव्स इमीडिएटली बिलो V's एज। फिर कह रहे देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच 12 एंड द वन हुज एज इज 17, 12 और 17 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 12 यहाँ पे 1 2 का गैप करके 17 यहाँ पे बनेगा नहीं, इस वाले केस में नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 का गैप करके 17 आपका यहाँ पे बनेगा। इस वाले में 12 1 2 गैप करके 17 यहाँ पे भी पॉसिबल है, और 1 2 का गैप करके 17 को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, 2 अलग अलग संभावनाएं बनेंगे आपके 17 को लेकर। फिर क्या, द वन हुज एज इज 8 लिव्स जस्ट अबव यूज फ्लोर, है ना, ये V है, U के फ्लोर के तुरंत ऊपर 8 नंबर वाला, जिसका नंबर 8 है वो रह रहा है, ठीक। द वन हुज एज इज 8 लिव्स जस्ट अबव यूज फ्लोर, छोड़ो अभी इसको रख लेते अलग। द वन हुज एज इज 17 लिव्स जस्ट अबव जेड्स फ्लोर, 17 वाला Z के तुरंत ऊपर रहता है। अब यहां 17 इस वाले केस में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां 17 लिखा तो Z के तुरंत ऊपर 17 आना चाहिए, नहीं पॉसिबल है, यहां तो V लगा हुआ उसके नीचे, तो यहां 17 होगा, कंफर्म है। और अब ये 17 कंफर्म है ना, तो मैं इसको इरेज करके प्रॉपरली लिख देता हूं, 17। बारह और 17 के बीच में 2 का अंतर है, ये 17 यहां पे आएगा, और 17 किसके तुरंत ऊपर बच्चे, द वन हुज 70 लिव्स जस्ट अबव जेड्स फ्लोर, 17 Z के तुरंत ऊपर, यानी Z यहां पे होना चाहिए उसके तुरंत नीचे, यहां पे 17 है तो Z उसके तुरंत नीचे होना चाहिए, यहां Z और इस जगह पे Z। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन, यानी लोअर मोस्ट फ्लोर पे पर्सन रहता है उसका नाम दिया हुआ, क्योंकि एज नहीं दिया हुआ है, इन्हें कहा या तो एज दिया गया होगा या तो नाम दिया गया होगा, तो अगर भैया उनका एज नहीं दिया गया तो पक्की बात उनका नाम दिया गया है लोअर पे, 30 नंबर वाला अगर लोअर है तो ये केस एलिमिनेट हो जाता है, ये केस आपका चलेगा। चलो ठीक है, खैर देखते हैं। द एज ऑफ पर्सन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन, यानी सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर पे अल्फाबेट होना चाहिए या नाम होना चाहिए। एक्स लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑफ द वन हुज एज इज 8, 8 से, अब देखो हमने देखा 8, उसके तुरंत नीचे U है, 8 से 3 फ्लोर ऊपर देखो X रह रहा है, 1 2 3 X रहेगा। X lives on the floor which is 3 floor above the floor of the one whose age is 8, ठीक है। फिर the one whose age is 27 lives immediately below X floor, X के तुरंत नीचे कितने वाला रह रहा है, 27 वाला रह रहा है, यहां पे आपको लगाना है 27। अब ये चीजें आपको X 27, 1 का गैप 8 और U, इनमें से हमें कहां फिल कर सकते हैं ये देखने की जरूरत है, ठीक है, किस जगह पे फिल कर सकते हैं। X को X लेके आए, उसके नीचे 27 रखें, फिर 1 का गैप मिले 8, X 27 नहीं रख सकते, यहां पे कहीं X रखें 27, ठीक है। कहीं लिंक करने वाला कुछ मिलना चाहिए यार, बिना लिंकेज के कैसे काम बनेगा। 3 फ्लोर्स बिटवीन V एंड V फ्लोर एंड फ्लोर इज 12 लिव, ठीक है। V और 12 के बीच में 3 का गैप है, द वन हुज एज इज 30 लिव्स इमीडिएटली बिलो V,
वी के तुरंत नीचे 30 वाला रहता है, ठीक है, वो भी हमने बनाया। देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर 12 और 17, 12 और 17 के बीच में 2 का गैप है, वो भी हमने बनाया, ठीक है। और 17 वाले दवन, ठीक है, द वन हुज एज इज 8 लिव्स जस्ट अब यूज फ्लोर, यू के तुरंत ऊपर 8 वाला रह, तो यू कहाँ रह रहे तो पता करो। द वन हुज एज 17 लिव्स जस्ट अब जेड फ्लोर, 17 वाला जेड के तुरंत ऊपर रहता है, तो हमने बना लिया था दोनों में। फिर द एज ऑफ पर्सन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन, सबसे नीचे वाले का एज नहीं दिया हुआ है। एक्स लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच 8 लिव्स, ठीक है, 8 नंबर वाला जहां रहता है उसके 3 फ्लोर ऊपर, वो हमने ऊपर अलग बनाया है। द वन हुज एज इज 27 लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स फ्लोर, जिसका 27 है। द वन हुज एज इज 27, जिसकी एज 27 है, लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स, एक्स के तुरंत नीचे 27 है ना। इस वाले में तो ये फिट होता हुआ नहीं दिख रहा है भाई, एक्स 27, एक का गैप 8 और यू ऐसा चाहिए। एक्स और 27 यहां मान लो रख दिया, एक का गैप करके 8 नहीं, यहां रख दो, एक्स 27 यहां रख दिया, एक का गैप करके 8 नहीं रख पाओगे, ये केस में आपका चल नहीं रहा है। इस वाले में चलते हैं, एक्स 27 अगर यहां पे दिख रहे, एक्स अगर हम यहां रखें, उसके नीचे क्या रखना चाहिए 27, ठीक है। फिर एक का गैप करके 8 के लिए भी हमें जगह मिल रही है, ठीक है। 8 के बाद फिर उसके तुरंत नीचे कौन सा यू, यू के लिए भी यहां जगह मिल रही है, बहुत बढ़िया भाई, पूरा फिल होता हुआ दिख रहा है। कितने फ्लोर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रहा है। और जेड देखो सबसे नीचे कहा गया था, जो सबसे नीचे रह रहा है उसका जो है वो नाम नहीं, उनका उनका एज नहीं दिया गया, उनका नाम दिया गया, तो जेड सबसे नीचे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर पे हम क्या करते हैं, जेड को रख के लेके चलते हैं, देखते कितना फ्लोर जाता है। जेड यहां होना चाहिए, फिर 17 आना चाहिए, फिर उसके ऊपर यू आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए, 27 होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, उसके ऊपर 30 होना चाहिए, और सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। यानी सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स बोला गया था, तो 9 फ्लोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। पहला प्रश्न देखते हैं, इससे बढ़िया सवाल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group. Which of the following does not belong to that group? इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, 30 27 8 12 17, 30 27 8 12 17, ये 12 आएगा, 12 ऑड नंबर पे है, देखो बाकी सभी 30 27 8 8 4 नंबर पे है, और 17 भी 2 नंबर पे इवन नंबर फ्लोर पे है। ये आपका आएगा 12 जो कि ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो ये चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन यू एंड वी, वी यू और वी के बीच में नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, तो आपका वी यहां पर है और यू यहां पर, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर हैं उनके बीच में। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 5, इट इज 5। नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर पे रहने वाले, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं उनकी एज का सम कितना है, ठीक है। चलो ऑड पे आने वाले एज देख लो, ऑड पे ये नहीं है, ऑड पे भैया 3 पे 5 पे है, और 9 पे नहीं भाई, बस 5 पे ही ऑड है, 12, तो 12 ही आंसर बनेगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। व्हाट इज सम ऑफ द एज ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 12 ही आएगा, 12 और कोई ऑड पे है ही नहीं भाई, एक ही जिसका नंबर दिया हुआ है ना, एज दिया हुआ उसमें एक ही ऑड पे है 5 नंबर, बाकी 6 नहीं है। या 8 नंबर पे देखो 30 है, यहाँ पे 7 पे ऑड नंबर 7 है, फिर 3 पे लेटर है, और 1 पे लेटर यानी नाम जिनके दिए गए वो दिए, 9 नंबर पे भी लेटर यानी नाम वाला व्यक्ति है, नन ऑफ दीस इसके लिए आंसर होना चाहिए। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द फ्लोर ऑफ वी, वी के नीचे 2 फ्लोर कौन रहता है, तो वी के नीचे 2 फ्लोर जो रहता है वो है कौन, एक्स, है ना, 1 2। अब देखो क्या एक्स डायरेक्टली लिखा गया है, पहले विकल्प में ही एक्स लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया एक्स। 20वां सवाल, whose एज इज 17 ईयर्स, इसमें से 17 साल किसकी उम्र है, 17, ये देखो सेकंड नंबर पे जो रहता है ना,
द वन हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। उसकी 17 साल हो जाएगी, करेक्ट। तो ये तो आपका था जो फ्लोर का बढ़िया पजल कह सकते हो आप इसको। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये एक सर्कुलर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 9 पर्सन आर सिटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल एंड दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ME is not neighbor of MA and is second to the right of MC. MI is immediate neighbor of MB. MG and MI are immediate neighbors. 4 persons sit between MD and MB. MA sits third to the left of MB. MD sits second to the right of ME. 5 persons sit between MC and MH. MF sits on the remaining places. MF जो है वो बाकी स्थान पर बैठता है। चलो भाई बढ़िया सवाल है, सारे लोग ट्राई करो। पहले आप एक कोशिश, अच्छी कोशिश दे दो इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, मान लो आपके पास 1 मिनट का समय है, ठीक है, ट्राई करो। चलो भाई टाइम अप हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने बनाया होगा इसको। खैर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। 9 पर्सन है तो 9 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक और केस बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब जैसा बोला गया, क्या बोला, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ME इज नॉट द नेबर ऑफ MA, ठीक है। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ MC। MC के राइट में क्या है, MC के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, ME, फर्स्ट सेकंड, है ना। तो क्या कह रहा है, ME इज नॉट द नेबर ऑफ MA एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ MC। यानी ME के बगल में MA नहीं होना चाहिए, बस यहाँ MA इन दोनों जगह पे नहीं होगा। यहाँ पे भी लिख लो। 2 केस अगर मिला तो हम बनाएंगे, मतलब अभी तो फिलहाल मैं मेंशन करके चल रहा हूं, है ना। फिर आगे कह रहे MI इज इमीडिएट नेबर ऑफ MB, ठीक है। MI और MB एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक। ये लाइन MI और MB, MI MB एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है। MG एंड MI आर इमीडिएट नेबर्स। MG और MI, यानी MG यहां पे होना चाहिए MI के बगल में। तो यानी MI इज इमीडिएट नेबर ऑफ MB और फिर MG एंड MI आर इमीडिएट नेबर्स, यानी MI बीच में एक तरफ MG एक तरफ MB, ये 3 एक साथ जगह चाहिए इनको। ये कंफर्म हो गया। अब हमने अगला लाइन पिक किया जिसमें कह रहा था 4 पर्सन सिट बिटवीन MD एंड MB। MD और MB के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। चलो ठीक है भाई, MB और MD के बीच में 4 लोग। अभी ये लाइन छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, क्योंकि अभी हमने MD और बनाया नहीं है, तो आगे चलते हैं। MA सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ MB। MB से बड़ी रिलेट करने वाली लाइन मिली है MA। चलो अभी ये भी नहीं बना सकते, छोड़ दो। MD सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ME। ME के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, MD है। यहां से MD बना ले जाओगे। ME के राइट में फर्स्ट सेकंड कौन है, MD बनेगा। और MD जब बना लिया ना, MD सिट्स सेकंड टू द राइट। अब MD से रिलेटेड लाइन देखो, ये देखो, 4 पर्सन सिट बिटवीन MD एंड MB, ये वाली लाइन लिखी हुई थी। MD और MB के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। यहां पे इस तरफ से MB तो नहीं रख सकते, 1 2 3 4, इसका मतलब MB यहां पे होना चाहिए। फिर MB यहां होगा तो MB MI MG, MB के बगल में MI और MI के बगल में MG, हो गया काम।
फिर देखो 5% सिट बिटवीन एमसी एंड एमएच, 5 लोग एमसी और एमएच के बीच में। यहां से देखो एमसी है 1 2 3 4 5, यानी यहां पे कौन होना चाहिए? एमएच होना चाहिए। इधर से तो नहीं जा पाएगा, इधर से जाएगा 1 2 3 4 5 का गैप, एमएच यहां पे। एमए आपका इस जगह पे होगा नहीं, यहां पे किसको रख दोगे? एमए को रख दोगे। और एक बचता है, वो कौन है? एमएफ। हाँ एमएफ बच रहे हैं, यहां पे एमएफ रख दो। सारी कंडीशन को एक बार आप वेरीफाई कर लो, देखो सही बना है कि नहीं। हमें दूसरे केस की इवन दो जरूरत ही नहीं पड़ी। 9% सिटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एमई इज नॉट एमए नेबर ऑफ एमए, एमई एमए का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, आंसर सेकंड टू द राइट ऑफ एमसी, एमसी के राइट में एमई सेकंड पोजीशन पर है। एमआई इज नेबर ऑफ एमबी, एमआई एमबी का पड़ोसी है। फिर कह रहे एमजी एंड एमआई दोनों पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है। 4% एमडी और एमबी के बीच में, एमबी 1 2 3, इधर से नहीं मिल रहा, इधर से देखो 1 2 3 4, 4 लोग एमबी और एमडी के बीच में आ रहे हैं। फिर एमए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एमबी, एमबी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, यहाँ पे कौन आ रहा है? एमए आ रहा है, ठीक। फिर अगला एमडी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एमई, एमई के राइट में सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आ रहा है? एमडी आ रहा, ठीक है। अगला देखो 5% सिट बिटवीन एमसी एंड एमएच, एमसी और एमएच के बीच में 1 2 3 4 5, एमएच और एमसी के बीच में 5 लोग, बाकी एमएफ आ गया। पहला क्वेश्चन आपको देखो, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एमआई, एमआई का तुरंत पड़ोसी इनमें से कौन हो जाएगा? एमआई यहाँ पे एमबी और एमजी है ना, एमबी और एमजी, एमजी और एमबी 2 और 4, ये तो डायरेक्टली इवन दो क्वेश्चन में ही एमआई ख्याल से दिया हुआ था ना, एमआई के दो पड़ोसियों के बारे में जिक्र किया गया। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एमडी, एमडी के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन, एमडी यहाँ पर 1 2 3 4, कौन हो जाएगा? एमसी हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या बने? हु अमंग द फॉलोइंग सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एमडी, फिर से देख लो, एमडी के लेफ्ट में फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एमसी आना चाहिए, जो कि विकल्प में नहीं दिया है, तो कौन सा विकल्प आंसर बनेगा? पांचवा विकल्प, नन ऑफ दीस करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आओ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एमएफ, एमएफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे, एमएफ यहाँ, फर्स्ट सेकंड कौन है? एमएच आएगा, यानी हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? एमएच होना चाहिए, थर्ड विकल्प में दिया हुआ, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे 24 नंबर, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एमबी, एमबी के सामने कौन बैठा है? तो एमबी के सामने, यार यहाँ पे सामने का तो कोई स्थिति नहीं बना, ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीएनडी आंसर बनेगा, ठीक है। सामने इवन नंबर होते तब आमने सामने की बात आती है, और इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हुए ऐसा, ठीक है। अगला देखो, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एमबी एंड एमए, एमबी एमए के बीच में कितने लोग हैं? तो दोनों तरफ से देख लेंगे, एमबी और एमए के बीच में कितने लोग हैं? एमबी एमए, एमबी कहां है? ये एमए कहां है? और वैसे भी हमारा सीएनडी ही आना चाहिए, इधर से 2 आएगा, और 1 2 3 4 5, इधर से 5 आएगा। तो अब ये बताया नहीं है कि इधर क्लॉक एंटी क्लॉक 5 और 2 दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सीएनडी आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट। तो ये जो आपका सेट था, ये बहुत बढ़िया सेट था, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ने एंजॉय किया होगा इसको। तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही है, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के स्पीड टेस्ट दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए जल्दी सफल हो जाइए। थैंक यू सो मच, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.